आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मैं अपनी सोसाइटी में रहने वाले बहुत ही सम्मानित सदस्य श्री अजय शर्मा जी के साथ थोड़ा यहाँ पहाड़ी पर घूमने आया हूँ, क्योंकि उनकी इच्छा भी पहाड़ी पे घूमने थी और मेरी भी इच्छा आमतौर पर रहती है, इसलिए मैंने सोचा आज बाबूजी के साथ यहाँ पे पहाड़ी पे घूमा जाए। आइए चलिए आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आज तेजपाल जी के साथ नेचर व्यू में ट्रैकिंग के लिए पहाड़ पर जा रहा हूँ। ये एक्सप्लोर मैं पहली बार कर रहा हूँ। ऐसे मैं ट्रैकिंग करता हूँ, लेकिन अपनी सोसाइटी में एक खूबसूरत लोकेशन जो भवाली के नेचर व्यू सोसाइटी में है, मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और तेजपाल जी के साथ ट्रैकिंग करते हुए पहाड़ के ऊपर जा रहा हूँ। और ये जो आनंद है ट्रैकिंग का, और यहाँ पे जो शुद्ध हवा, तरह तरह के पक्षी, कुछ अजीब सी आवाज़ें जो जंगल में होती है वो चारों तरफ से आ रही है। बहुत ही विलक्षण आनंद है ये, बहुत ही खूबसूरत आनंद है जिसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं ये जंगलों के बीच से चलता हुआ ये रास्ता, आहा, बहुत ही शानदार, मज़ा आ रहा है। हम नीचे से अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि जो शुरुआत कौन सी क्लास, पहली से लेकर 8वीं तक आपने कहाँ पढ़ाई करी थी? आपने नाम सुना होगा जमशेदपुर। मैंने कुछ ज़िंदगी अपनी जमशेदपुर में निकाली है। रहने वाला चमोली उत्तराखंड का हूँ। और इसी तरह आगे मैंने इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग मैंने की थी जमशेदपुर RIT से, और फिर उसके बाद रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू मैं रेलवे में आ गया। और वो ज़िंदगी मेरी निकली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैंने 32 साल निकाले। उसके बाद मैं आ गया दिल्ली, और मेरा एजुकेशन मैं पूरा करके दिल्ली आ गया रेलवे के थ्रू। मैंने ओहो, ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, बुरांश के फूल, जो नॉर्मली फरवरी महीने से लेकर मार्च तक, अप्रैल तक यहाँ रहते हैं। यह है बुरांश का पेड़, पूरा लाल हो जाता है। ये पेड़ पे पत्ते कम, फूल ज़्यादा होते हैं। सर, मैंने इसके बारे में सुना है कि बुरांश का जो फूल का रस है वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसका शरबत बनाते हैं। एक्चुअली इसको पानी में उबालते हैं, इसके फूलों को, और पानी में उबाल के फिर उसको छान के हल्का सा शक्कर मिला के आप रख दीजिए। पूरे साल शरबत पीजिए, जो आपके कार्डियक बोलते हैं जिसको, फेफड़े के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसका जो जूस होता है वो टेस्टी भी बहुत होता है। यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया अनुभव है ये, बहुत ही शानदार। अपने आप को आई एम फीलिंग, मतलब राजा महसूस कर रहा हूँ मैं पहाड़ों पे आके। काफ़ी ऊपर आ गए हम तेजपाल जी के साथ, और जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, लेकिन ये जो खूबसूरती है पहाड़ों की, ये भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तरह तरह के फूल, अलग तरीके के छोटे छोटे पौधे, ये सब जो दिख रहा है यहाँ पे, बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं। और चीड़ के पेड़, जब मैं छोटा था तो हिंदी की किताबों में उसके जो कवर पेज होते थे उस पर चीड़ के पेड़ के फोटो होते थे। मैं सोचता था ये मिलता होता कहाँ है इतना खूबसूरत पेड़। ये आज जब सामने से देख रहा हूँ तो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। ये एक शानदार नज़ारा और एक शानदार अनुभव। कैसा महसूस कर रहे हैं एक पक्षी की तरह आज़ाद घूमने? बहुत ही हल्का फुल्का आज़ाद। ऐसा लग रहा है कि बस ये पल खत्म ना हो, हम चलते रहें। आइए आगे बढ़ते रहिए। हाथ में स्टिक है। अब मैं जहाँ हूँ इसके बगल में एक पहाड़ी नाला है। जब बारिश का पानी ऊपर से आता है और इससे बहते हुए नीचे जाता है, और इसका शोर, इसकी आवाज़
प्रकृति के साथ जो मज़ा आता है सुनने में, और साथ में छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, आप ज़रा दिखाएंगे तो ये छोटे छोटे जो हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, ये जब बारिशों में हिलते हैं, हवाओं के झोंके के साथ जब ये हिलते हैं, तो वो जो मज़ा आता है देखने में और जो सुनने में, उसको बयां कर पाना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही टफ है। आप जब तक यहाँ खुद आओगे नहीं और इसको महसूस नहीं करते हो, तब तक बहुत ही मुश्किल है आपको ये समझ पाना कि मैं कितना खुश हूँ आज। अब चूँकि हम जंगल में चल रहे हैं, ये देखिए अभी अभी हमने एक लोमड़ी देखी, शायद इसने किसी पक्षी को मारा होगा और यहाँ पे उसने खाया है उसको। अभी सामने से गई वो दूर, एक भूरे रंग की लोमड़ी, चपल चालाक लोमड़ी। सर एक बात बताइए, क्या यहाँ पे आपको डर का एहसास नहीं हो रहा? नहीं, हल्का डर तो रहता है। अब अगर आप ट्रैकिंग करने आते हो तो थोड़ा सा सावधान होना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा अपने आप में एक फुर्तीला और विजिल होना चाहिए। चालाक तो रहना पड़ता है, चालाक लोमड़ी के सामने हम भी चालाक रहेंगे। और कोई उम्मीद करता हूँ कोई दूसरा जानवर ना दिखे, लोमड़ी तक तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। चीड़ के फूल। ऊपर चढ़ाई करते समय आपको परेशानी महसूस नहीं हो रही? ऐसी कोई परेशानी तो नहीं आ रही, लेकिन हाँ, ये जो चीड़ के जो पत्ते गिरते हैं ना, ये स्लिपरी होते हैं, तो इनसे बच के चलना चाहिए। और हाथ में एक डंडा, स्टिक कुछ भी ज़रूर रखे, जो काफ़ी मददगार साबित होता है। देख रहे हैं यहाँ पे चीड़ के फूल, पाइन, इसका आप क्या करेंगे? बस अभी ये जाके बच्चे को दूंगा, जाते वक्त लेके जाऊंगा इसको मैं। अभी यहाँ आप फिलहाल मेरे को विचार से यहीं रख दीजिए। हाँ, यहाँ रख देता हूँ मैं, इसको ले लेंगे जाते वक्त इसे। हाँ, लेते हुए जाएंगे। थोड़ा और नीचे लुढ़क जाए, और देखिए, और देखिए लुढ़कता हुआ जा रहा है। बढ़ते हैं। ये रुक जाएगा अब, अरे वो तो नीचे ही चला गया। कोई बात नहीं। सब पहाड़ पे चढ़ाई करते टाइम सबसे मुख्य बात हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ता है, जो नीचे जो घास पड़ी है, हाँ, इसे हटाते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। हाँ, ये जो चीड़ के, क्योंकि इसीलिए ऐसी जगह पे आने के लिए हमेशा आपके पास जूते हैं अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। हाँ, जो ग्रिप बनी रहे। अगर आप प्लेन जूते या चप्पल पहने आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप चढ़ाई कर पाएंगे। बस थोड़ी ऊपर और चढ़ेंगे हम। ये देखिए 2 पेड़ दिख रहे होंगे, पिछले साल यहाँ आग लग गई थी जंगलों में, तो उसकी निशानी है। इस साल कुदरत की मेहरबानी रही, बहुत अच्छी बारिश हुई और बस सब कुछ ठीक ठाक रहा। ऐसे ही रहे, हर साल ऐसा ही चलता रहे। आइए सर, और ऊपर आइए। बाबू जी को आने में कितनी परेशानी हो रही है, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है और घास को हटाते रहना, लगातार हटाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप घास को नहीं हटाएंगे तो आपको ऊपर चढ़ाई थोड़ी दिक्कत होगी, पैर टिकाना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है। क्या बाबू जी आपको इतनी ऊंचाई पे आके आपको डर का एहसास हो रहा है? थोड़ा रोमांच तो हो रहा है, अभी तक तो डर नहीं है। अब धीरे धीरे हम पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो नीचे से बिल्कुल असंभव सा लग रहा था। सब यहाँ पे आके मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पर डर जैसी कोई बात नहीं है। सर एक अफवाह सी फैलाई जाती है कि यहाँ पे जैसे कोई जंगली जानवर है, लेकिन जंगली जानवर है तो सही। यहाँ पे अभी आपने देखा छोटी सी लोमड़ी नज़र आई। हाँ। और कुछ एक यहाँ पे हिरन घूमते हुए नज़र आते हैं। अब जंगल है, जंगली जानवर हो सकते हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। यहाँ के जो ग्रामीण निवासी हैं वो यहाँ पे जंगल, इस पहाड़ी के ऊपर घास लेने या लकड़ी के लिए भी आते हैं। जब वो आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं आ सकते? हाँ। साहब देखो, अगर पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेना हो तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आपको उठानी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने तेजपाल भाई।
चलिए सर। अकेले तो मैं हिम्मत नहीं करता था, इच्छा होती थी, देखता रोज था, लेकिन आज आपकी वजह से ये सक्सेस भी हो गया, संभव भी हो गया। फिर आएंगे, आते रहेंगे। मेरी उंगली के ठीक सामने वहाँ पे एक लोमड़ी बैठी हुई नज़र आ रही है, बहुत दूरी पे, इसलिए बहुत ही शायद जल्दी इस कैमरे में नज़र नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। वो हमें देख देख के आगे बढ़ रही है, फिलहाल रुकी हुई है। हम तकरीबन पहाड़ के काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, हमारी कोशिश और ऊपर तक जाने की है। भाऊ जी, क्या आपका मन कर रहा है ऊपर तक पहुंचाने का? भाई यहाँ तक दूर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा इजी है ये रास्ता, बड़े आसानी से चढ़ जाएंगे। अब नज़दीक आने के बाद लग रहा है कि चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, मुश्किल है, कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन काफ़ी घूम के जाना पड़ेगा हमारे को। उस रास्ते का प्रयोग करते हुए हम वहाँ तक जा पाएंगे हम। चलिए चलते हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल। यहाँ से देखिए नीचे पूरी भवाली। शर्मा जी अपने घर ये देखो तो पीछे नीचे दूर भवाली दिख रहा है। यहाँ से जब यहाँ से तो अपनी सोसाइटी दिख भी नहीं रही है, बहुत ऊपर आया है। नजर आ रहा है। यह है छोटा सा चीड़ का पेड़, जब बड़ा हो जाएगा तो ये भी एकदम आकाश को छूने लगेगा। यहाँ लाड़ी को बोला था आने के लिए, ऊंचाई से नीचे तब देखो तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। टॉप ऑफ द हिल, बहुत ही साफ। तेजपाल भाई यूट्यूबर है, यहाँ पे घूमना सब इसका घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। वीडियो उन्होंने बहुत सारा बनाया है। लोमड़ी भी दिखी यहाँ पे। अब हमें पहाड़ की ऊंचाई पर पहुँचने में थोड़ा सा ही और चढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ थोड़ा चढ़ेंगे। शर्मा जी अपने पूरे इंतजाम से आ रहे हैं। चढ़ेंगे, जरूर चढ़ेंगे, ऊपर तक जाएंगे। सर, आपने अपना रास्ता है सीधा हमें ऊपर तक ले जाएगा। हाँ, ये अपना ले लीजिए आप एक। जी सब बिना इसके सहारे तो आप चढ़ भी नहीं सकते। इससे बहुत सहारा होता है। चलिए सर। पसीने से तरबतर हो गया, आंखों में पसीना जा रहा है। लीजिए सर, हम आखिर पहाड़ की ऊंचाई पर बिल्कुल टॉप तक पहुंचने वाले हैं। हरा भरा मैदान है बिल्कुल। सब यहाँ से आते आते सांस फूल गई, लेकिन जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुँचते हैं तो उसको देखने का आनंद, चारों तरफ का दृश्य देखने का आनंद ही कुछ और होता है। सारी थकावट दूर हो गई। वो ऐसा थोड़ा सा हिस्सा, वो जो पेड़ है वही लगता है पहाड़ का सबसे टॉप वाला हिस्सा है। साहब कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, ठंडी ठंडी हवा, हरे घास का मैदान। ये मैं दूसरी बार है इस पहाड़ के टॉप पे मैं आया हूँ। पिछली बार मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला था। सब यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए। अब थोड़ी देर बैठेंगे, आराम करेंगे, कुदरत के नज़ारों को देखेंगे, फिर हम नीचे उतरेंगे। लगातार एक 55 से 60 मिनट की चढ़ाई करते 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 हम आ गए हैं। जो पहाड़ी हमारे घर से दिखती थी, वैसे 3 लेयर को क्रॉस करते हुए बिल्कुल टॉप पर, यहाँ से भवाली, भीमताल, सबका नज़ारा इतना क्लियर है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम शिखर पे हैं और दुनिया हमारे नीचे। वी आर ऑन द टॉप। सर, यहाँ पे आपके आगे आपको कैसा महसूस हो रहा है और मन में क्या क्या विचार आपके मन में आ रहे हैं? सच कहूँ तो तेजपाल भाई, खुशी बहुत हो रही है, अद्वितीय आनंद, और मन के सारे विचार खत्म हो गए हैं। बस आनंद ही आनंद है। चारों तरफ ये पेड़, ये झिंगुरों की आवाज़ें, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें, ये ऊपर आने के बाद एक मिडोस
हरा भरा ये मैदान, सारे विचार शून्य हो चुका हूँ। बस खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्या आपके मन में ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपके मन में फिर दोबारा कि ऐसे ही मैं पहाड़ों पर ऐसे घूमता रहूं? बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपका दिशा निर्देशन मिलता रहा तो ऐसे कई पहाड़ पे चढ़ेंगे हम, और चढ़ते ही रहेंगे, नए नए कीर्तिमान बनाएंगे। छोटे से शुरुआत की है, बड़े तक जाएंगे। इस पहाड़ की ऊंचाई पर आना, यहाँ पे कुछ देर आराम करना, बाबूजी से बात करना बहुत ही अच्छा लगा। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।